नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। इंदिरा कांग्रेस के समय से सक्रिय रहे डॉक्टर गोविंद वर्मा ने अब राजनीति को अलविदा कह दिया है। उनका कहना है कि राजकारण अब पहले की तरह नहीं रह गया है। पेशे से चिकित्सीय सलाहकार एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद वर्मा पूरी तरह से अपने चिकित्सकीय पेशे में ध्यान लगा रहे हैं। हिंदुजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश में कोविड और ब्लैक फंगस ये दो ज्वलन समस्या है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हाँ, आपका जीवन परिचय बता दीजिए। मैं 1964 में मेडिकल कॉलेज में आया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और 1969 में मैंने MBBS किया और वहीं पे 78 में MD किया। वहीं फिर लेक्चरर बना, एसोसिएट प्रोफेसर बना, और उसके पहले मेयो में मैं सर्जन था, आर्मोरी में चीफ मेडिकल ऑफिसर था। तो MD मैंने जिस विषय में किया, MD बायोकेमिस्ट्री, MBBS MD बायोकेमिस्ट्री नागपुर यूनिवर्सिटी का पहला मैं हूँ और शायद पूरे महाराष्ट्र का भी पहला मैं हूँ। और डायबिटीज़ के समय भी MD थीसिस मेरी डायबिटीज़ पे थी, फिर PhD रजिस्टर्ड किया मैंने डायबिटीज़ पे। लेकिन विद्यार्थी जीवन से मेरा राजकीय जीवन भी हमेशा साथ में चलते रहा। तो 1982 15 अगस्त को मैंने मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 10 साल की सर्विस के बाद, और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस और राजकारण में सक्रिय। पहले भी था मैं, लेकिन पूरा खुलकर मैंने सक्रियता रखी राजकारण में। पूरी दुनिया में 2 और 3 बर्निंग टॉपिक्स हैं, और विशेषकर अपने देश में अभी 2 सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्याएं हैं। वो है कोविड-19 और अभी आ गया नया फंगस, काला, सफ़ेद, पीला। ठीक, अब इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण आपको, कि इन चीज़ों से बचना कैसे, ये बीमारियों से बचना कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि नंबर 1, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आ रही है वो आ रही है पेपर में भी, और आप लोग भी रोज छाप रहे हैं कि कोविड में रेमडेसिविर उसकी कमी आ गई। अब सभी डॉक्टर लोग कह रहे हैं हमको रेमडेसिविर भेजो, रेमडेसिविर भेजो। मेरा कहना है कि रेमडेसिविर कब देना चाहिए मरीजों को, उसकी एक कैटेगरी है। आए कि भर्ती किए किसी को, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को बीमारी है, मामूली है या सिम्टम्स नहीं है, तो वो घर में रहे और घर में प्रिकॉशंस लेके दूसरों को न हो कि क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, हाथ का है, डिस्टेंस है, वगैरह वगैरह, वो सब आप लोगों को मालूम है। और फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गया, SpO2 कितना हो गया, PO2 कितना हो गया, 94 से नीचे हो गया, PO2 60 mm मर्क्यूरी के नीचे आ गया, CT कितना हो गया, वगैरह 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 सब। उसके बाद में अगर आपको भर्ती किया जाता है तो सबसे पहले लोग रेमडेसिविर मांगते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उनकी गाइडलाइंस के अनुसार नागपुर के कलेक्टर ने भी कहा है कि रेमडेसिविर का रैम्पट उपयोग मत करो। उसकी कैटेगरी बनी है, एक E कैटेगरी और एक F कैटेगरी। E कैटेगरी वो है जिन लोगों को कई प्रकार की पहले से बीमारियां हैं और वो कंट्रोल में नहीं है। जैसे डायबिटीज़ तो है लेकिन अनकंट्रोल्ड है। डायबिटीज़ में भी क्या है, किसी को माइल्ड है, किसी को मॉडरेट है, किसी को सीवियर है, और किसी को नहीं के बराबर है, वेल कंट्रोल है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की डिसीज़ है, किसी को किडनी की तकलीफ है, किसी को ब्रेन डिसऑर्डर है, किसी को फेफड़े की तकलीफ है, किसी को मानसिकता की। तो ये एक कैटेगरी हो गया। अब F कैटेगरी में मल्टीपल ऑर्गन्स, यानी एक साथ सभी ऑर्गन्स, किडनी भी खराब है किसी की, हार्ट भी खराब है, लिवर भी खराब है, फेफड़े भी खराब है, वगैरह वगैरह, वो कैटेगरी। तो उन कैटेगरीज वालों को
रेमडेसिविर देना चाहिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन भी बहुत संभाल के देना है, कितनी देना है, नहीं तो ऑक्सीजन की भी मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसमें भी लोग मर जाते। अब रेमडेसिविर के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत खतरनाक है, तो उसका उपयोग कब करना ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बीमारी आ गई, अभी वो भी रोज पेपर में आ रहा है, वो है एम्फोटेरिसिन बी, फंगस के लिए। अब फंगस इन्फेक्शन कब होता है, जिनकी, और ये भी कोविड भी किसको होता है, जिनकी इम्यूनिटी कम है और अलग अलग बीमारियाँ जो व्यायाम नहीं करते, अच्छा खान पान नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक। अब फंगल इन्फेक्शन भी कब होता है, जो मैंने कहा अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, किनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको अलग अलग दवाइयाँ दी जा रही है, कोई मल्टीपल इंजेक्शंस लेते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन भी जो होता है उसको भी अपन रोक सकते हैं प्रिकॉशंस लेकर। फिर हुआ भी तो एक है स्किन में होता है, चमड़ी में, तो चमड़ी में तो चमड़ी की दवा लेंगे आप। बॉडी में अगर फंगल इन्फेक्शन चला गया सिस्टमिक, और उसके अंदर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ गए, किसी को आँख में तकलीफ आ गई, अभी लोग बोल रहे हैं आँख निकालना पड़ा, जॉइंट में आ गया, जबड़ा निकालना पड़ा, पेरिटोनाइटिस हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके कॉम्प्लिकेशंस। तो वैसे समय में आप ओरल देंगे या इंट्रावेनस देंगे। हमारे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिनको कोविड-19 हुआ, पूरे दुनिया में, उनके अंदर, उनके खून में विटामिन डी की कमी पाई गई। मैंने मेरी किताब में लिखा हूँ कि विटामिन डी से करीब करीब 33 बीमारियाँ ठीक होती हैं। विटामिन डी की जो लेवल है अपने ब्लड में, अगर वो 60, 70, 80 नैनोग्राम तक अगर है तो आपको कोविड होने के चांसेस कम है। अभी अभी ये भी आया है कि ओ ग्रुप जिनका ब्लड ग्रुप है उनको कोविड के चांसेस कम है, AB वालों को ज़्यादा है, B वाले को कम है, वगैरह 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 सब। तो विटामिन डी थेरेपी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर कई बार छप गया कि विटामिन डी की कमी से, और अभी अपने हिंदुस्तान में 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। वो भी एक बहुत बड़ा इलाज है। पेशेंट आया कि सबसे पहले उसकी विटामिन डी की लेवल देखो, और अगर कम है तो उसको हाई डोज वो देके उसको मेंटेन करो। वैसे ही एक सब्सटेंस और है, एंजाइम, अपने बॉडी में, उसका मेंशन लोगों ने क्यों नहीं किया, डॉक्टर ने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। वो है GST। ये GST नाम का एक एंजाइम है अपने बॉडी में, उसका पूरा नाम है ग्लूटाथियोन सल्फाइड्रेस ट्रांसफरेज। ग्लूटाथियोन सल्फाइड्रेस ट्रांसफरेज, उसकी ब्लड लेवल रहती है अपने बॉडी में, उनमें 20 से 40 मिलीग्राम, 20 to 40 मिलीग्राम %। अगर वो कम है तो भी इसके चांसेस ज़्यादा है। और ये जो GST है, ये हिंदुस्तान में 95% लोगों में है, इसीलिए सभी को कैंसर नहीं होता। सभी सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं हुआ, सभी चेन स्मोकर को भी कैंसर नहीं हुआ, सभी के लंग्स खराब नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर ये GST था। तो ये GST अगर ग्लूटाथियोन भी हम अगर देंगे, विटामिन डी और ग्लूटाथियोन, तो कोविड और साथ साथ फंगल इन्फेक्शन और आपकी जनरल इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद में एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ के हॉस्पिटल कैसे होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज। आइडियल हॉस्पिटल कैसे होना, और हॉस्पिटल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आज अभी आप एक हॉस्पिटल में करके मैं लोगों को कहता हूँ कि हॉस्पिटल में कम से कम जाओ, एक बीमारी के लिए जाओगे और 10 लेके आओगे, क्योंकि वहाँ कितने प्रकार के मरीज़ हैं, वहाँ की साफ़ सफाई क्या क्या आलम है। और हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज में जब हम गए तो एशिया का नंबर 1 था। आज वो हालात बदल गए, आबादी बढ़ गई, डॉक्टरों की संख्या कम है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है हॉस्पिटल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप बचिए, कम से कम वहाँ जाइए जहाँ जरूरी हो तो। और हॉस्पिटल में जाने के बाद एक और बड़ी बीमारी आती है, वो आती है वाइट कोट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं। वाइट कोट यानी कौन, डॉक्टर लोग। वाइट कोट सिंड्रोम यानी सफ़ेद कोट से कई बीमारी आती है। और अभी
कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि कोविड के बाद में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गए और हार्ट अटैक से लोग मर गए, या जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको भी हार्ट अटैक आ गया वगैरह वगैरह, उनका नहीं के बराबर। लेकिन कोविड के बाद में जिनका हुआ तो उसमें कारण ये आया था कि क्लॉट फॉर्म हो जाता है, अपना ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक हो जाता है और थप्पा बन जाता है, जिसको हम क्लॉट बोलते हैं, थक्का। तो उसका एक ही इलाज है कि आपने पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पहला, खून को पतला कैसा रखना, पानी ज़्यादा पियो। और जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया तो उसका सिंपल एक ही इलाज है कि आजकल हमने एक रखा है कि आजकल दूध मत पियो, आप काली चाय पियो या नेचुरल केयर की चाय पियो जिसमें तुलसी है, अश्वगंधा है वगैरह वगैरह, वो लो। फिश लिवर ऑयल कैप्सूल खाओ, हरी पत्ती भाजी ज़्यादा खाओ। ए यानी एक्टिव लाइफ, सक्रिय रहो, बिजी व्यस्त रहो, हमेशा बिजी। सी कंटिन्यूअस, लगातार, ऐसा नहीं कि कल तक थे और आज मैंने छुट्टी ले लिया, नहीं, लगातार व्यस्त रहो। डी डेली, पूरा दिन अच्छे कार्यों में गुजारो। ई, डी के बाद में आता है ई मीन्स एक्सरसाइज, व्यायाम। एक्सरसाइज कहाँ करना, कितनी करना, कब करना, और उसका भी मैंने दिया हूँ कि एक्सरसाइज आप अगर आपने कहा कि मैं 10 किलोमीटर घूम के आया, मैं कहूँगा कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ से वो तेलंगखेड़िया वहाँ गया। मैं कहूँगा बीच में आपको क्या क्या मिला, आपको बीच में गाड़ियाँ मिली, गाड़ियों का धुआं आपको मिला, सैकड़ों हजारों लोग मिले, उससे उल्टा आपका शरीर खराब हो गया क्योंकि आपको जहर मिला। तो व्यायाम कहाँ पर करना, हरियाली में करना, कंजस्टेड एरिया में नहीं करना, और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न लेते हुए एक्सरसाइज करना। और एक रहता है व्यायाम, कई लोग व्यायाम करते करते मर गए, तो हमारे इसमें एक है हार्ट रेट टारगेट जोन, उस जोन में ही करना। और उसका एक फार्मूला है 220 माइनस एज इज इक्वल टू 70%, वो एक फार्मूला है। तो ये हो गया एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आप करोगे तो मैं आगे आपको बढ़ने दूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ने दूंगा। यानी ई के बाद में एफ, मैं लोगों को कहता हूँ एक्सरसाइज है तो ही फूड है। अगर आपने व्यायाम नहीं किया तो मैं आपको खाना ही नहीं दूंगा। तो फूड, अब फूड में भोजन कैसा होना, भोजन किस प्रकार का होना, कौन से सीजन में होना, तो वो भी दिया मैंने कि शाकाहारी रहो, पौष्टिक भोजन करो। और एफ के बाद में, फूड के बाद में आता है जी यानी क्या, गुड। व्हाट इज गुड, आपको गुड हेल्थ मिलेगी। अगर अच्छा भोजन करोगे तो आपको गुड हेल्थ मिलेगी। और एच यानी क्या, हेल्दी लाइफ और हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद में आता है आई यानी क्या, मैं यानी क्या, इंडियन। तो मैं लोगों से कहता हूँ हिंदुस्तानी बनो, हम अंग्रेज बन गए। अगर हम हिंदुस्तानी बनते हैं, जो पहले का जो जीवन था, जो टेंशन से दूर, ये मोबाइल और ये दुनिया भर की जो आज की जो चीज़ें, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह वगैरह, तो अगर इंडियन बनते हैं अपन, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना वगैरह वगैरह, अच्छी चीज़ें, ठीक। तो ये जो मैंने फार्मूला बनाया हूँ, ये सभी बीमारियों का इलाज है।